ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 14/6 के मधुरमा वाक्य। आज सोमवार प्यारे बाबा हमें सोमरस पिलाते हैं। बाबा कहते बाबा के साथ तब चल सकेंगे जब हमारी पुरानी दुनिया से हमें वैराग होगा। फिर बाबा ने कहा, तुम सब दूर के मुसाफिर हो, मैं भी दूर का मुसाफिर हूँ, परंतु तुम आत्माएं आकर के जीव आत्मा बन पार हो जाती हो, और मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ। मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश कर संगम युग पर सारे कलम में एक ही बार आकर तुम्हें ये सारा अपना परिचय देता हूँ, नहीं तो परिचय कौन दे। फिर बाबा ने कहा कि इसमें मुख्य पवित्रता, क्योंकि पवित्रता जितनी होगी पवित्र बनकर ही घर जाएंगे। बाप को बुलाया इसलिए है कि हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ, अब तो मैं पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा, किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसलिए हमें एक बाप को ही याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि जब तक इस पुरानी दुनिया से वैराग ना आए तब तक साथ को चल ना सके, क्योंकि अब हमें बुद्धि योग लगाना नई दुनिया और घर के साथ। तो बाबा ने कहा नई दुनिया, जब तक इस पुरानी दुनिया से वैराग नहीं तब तक सतो प्रधान नहीं बन सकते, क्योंकि सतो प्रधान ही देवी देवता कहलाए जाते हैं। सदगति करने वाला एक शिव बाबा है, पर बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते पवित्र ज़रूर बनना है। ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ करते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। शिव बाबा के कितने बच्चे हैं। आते ही बाबा हमें ये ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं। तो हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। जब हम ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं तो हम भाई बहन बनते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सब जानते हैं कि इस समय हमें शिव बाबा स्वयं आकर पढ़ा रहे हैं, तभी उसको पुकारते हैं दूर के मुसाफिर सृष्टि पर आ जा रहे। अब वो कहते मैं आया हुआ हूँ, अब मुझे पहचानो और मेरे साथ संबंध जोड़कर मुझे याद करो। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा। प्रश्न है, भगवान समर्थ होते हुए भी उनके रचे हुए जग में विघ्न क्यों पड़ते हैं? जब वो सर्वशक्तिवान है तो उसके होते जग में विघ्न क्यों पड़ते हैं? क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। इस समय रावण का राज्य है, भगवान से भी तीखा है। ज़रूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न तो डालेगा। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस जग में विघ्न पड़ते ही आए हैं और पढ़ने हैं। हम पति दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ज़रूर पति मनुष्य विघ्न तो डालेंगे ना। गीता और दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं कि वो दूर के मुसाफिर, इसका मतलब यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। वह तो कुछ समझते नहीं। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वो जैसे कर्ण रस हो गया। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर हैं। हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं, तो गोया कुछ नहीं समझते।
बाप को पहचानते नहीं, बाप की बातों को समझते नहीं, तो समझो कुछ नहीं समझते। बाप को ना जानने से सृष्टि चक्र को भी कोई नहीं जानते। ये आत्मा समझती है। शिव बाबा कहते हैं, मैं टेम्परेरी जीवात्मा बनता हूँ, तुम स्थायी जीवात्मा हो। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्परेरी जीवात्मा हूँ, सो भी तुम्हारे माफिक नहीं बनता हूँ, क्योंकि हम तो अपना शरीर गर्भ से जन्म लेते हैं। शिव बाबा तो आते हैं, परकाया प्रवेश करते हैं। मैं इस जीव में अर्थात ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने के लिए, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। तो बाबा ने समझाया, रूहानी बाप एक है, जिसको शिव बाबा कहो अथवा भगवान कहो, दूसरा कोई जानते नहीं। इसमें मुख्य पवित्रता का बंधन है। बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्त भी याद करते हैं, वही रूहानी बाप आकर समझाते हैं कि मीठे बच्चे, मैं सबको साथ ले चलूँगा, किसी को भी छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि वापस तो सबको जाना है, परले तो होती नहीं। भारत खंड ही रहता है, क्योंकि अविनाशी खंड है। भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कलब के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। उसमें मददगार बनते हो, तुम बच्चे मददगार बनते हो। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते, ऐसे बाप में कोई, ऐसे बात में कोई चल ना सके, ऐसे थोड़ी साथ चल पाएंगे, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा जब तक पुरानी दुनिया से वैराग ना आए। ऐसे बाप के साथ चल नहीं सकेंगे जब तक पुरानी दुनिया से वैराग ना आए। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही है जो आया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती, वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अब तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं। मधुबन जाते हैं तो यही समझते हैं कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। तो ये फैमिली हो गई, ये है ईश्वरी फैमिली। जिसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बहन हैं, वह भी तो बड़ी पलटन हो जाती है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब जानते हैं। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि पांडवों और कौरवों ने खेल रचा, रजाई दाव में रखी। अब रजाई न कौरवों की न पांडवों की, ताज़ादी कुछ नहीं। दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, हथियार आदि छिपा कर जाए रखा। ये सब दंत कथाएं हैं। न पांडव राज्य है न कौरव राज्य है, न उनों की आपस में लड़ाई लगी। लड़ाई राजाओं की लगती है, ये तो भाई भाई हैं। लड़ाई हुई है कौरवों और पांडवों की, बाकी भाई एक दो को कैसे ख़त्म करेंगे। दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे, एक कुत्ता रहा, वह भी सब पहाड़ पर जाकर गल मरे। खेल खलास। इससे तो राजयोग का कोई अर्थ ही नहीं निकलता।
अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप कलब कलब आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पति से पावन बनाओ। बुलाया भी इसलिए कि आकर हमें पति से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी होती, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। आप बाप आए हैं, अब डायरेक्ट बाप आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना, डायरेक्शन पर चलना चाहिए। कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कन्या तो है ही पवित्र, ये गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो जाएंगे। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम छुटेले आज़ाद हैं, शादी के बाद तो बंधन हो जाता है। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। शादी की तो हाँ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो। गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है घर गृहस्थ में रहते अपना जीवन कमल फूल समान पवित्र बनाओ। उन्हों की ही मेहनत है। शादी ना करने से बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत होना है। पहले पढ़ना है, साथ साथ ज्ञान में मजबूत होना है। छोटी कुमारियाँ जो सगीर हैं, मानो 18 वर्ष के कम आयु की, उनको तो हम ले नहीं सकते। वे अपने घर में रहकर पढ़ सकती है। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले आ सकते हैं। ये तो स्कूल का स्कूल भी है, घर का घर भी है, और सत्संग का सत्संग भी है। सत्य माना एक बाप, जिसके लिए कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर। आत्मा गोरी बनती है। बाप कहते मैं मुसाफिर तो सदा गोरा ही रहता हूँ। इस समय आत्मा काली है, बाप आके गोरा बनाते हैं, कहते मैं तो सदा गोरा ही हूँ, प्योरिटी में रहने वाला हूँ। मैं आकर भी सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ। और तो कोई ऐसा मुसाफिर है नहीं। बाप समझाते हैं मैं आया हूँ रावण राज्य में, ये शरीर भी पराया है। तुम आत्मा कहेंगी ये मेरा शरीर है। बाबा कहेंगे ये हमारा शरीर नहीं है। शिव बाबा का तो नहीं है, तो ब्रह्मा का है। ये इनका शरीर है। ये पति शरीर हमारा नहीं है। आते ही इनके बहुत जन्म के अंत में, 84वें जन्म में भी जब आयु 60 वर्ष की हुई, बहुत जन्मों के अंत में, फिर आकर 16 कला संपूर्ण था, पहला नंबर। अब कोई कला नहीं रही, क्योंकि इस समय सब पतित हैं। तो बाप दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है। तुम आत्माएं भी वास्तव में मुसाफिर हो। हम भी तो परमधाम से आए हैं। जाकर पाठ बजाते हो। इस सृष्टि चक्र को तो कोई जानते नहीं। भल कोई कितना भी शास्त्रादि पढ़ा हो, परंतु ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता। तो बाप समझाते मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। वह तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते, वह तो हो गया भक्त। देहधारी मनुष्य शास्त्रों का ज्ञान देते, वो हो गया भक्त। सदगति दाता तो एक है, वही ज्ञान का सागर है। उनको ना जाने कारण देहाभिमान आ जाता है। वह कोई ये समझते नहीं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। ये बातें नहीं समझते। आत्मा पढ़ती है, ये कोई भी समझाता नहीं, क्योंकि देहाभिमान है। अभी
अभी बाप को कहते हैं दूर का मुसाफिर। तुम जानते हम 84 जन्म का चक्कर लगा चुके हैं। हम भी शांति धाम से सृष्टि पर आए, 84 जन्मों का चक्कर लगा चुके। अब बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में इतना सत्य है जितना आटे में नमक मिसर। वही गीता एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मना भव मध्याजी भव का ज्ञान है जो बाबा के हमें गीता का ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं माँ में कब याद करो। लड़ाई भी बराबर लगी है। पांडवों की विजय हुई। विजय माला विष्णु की गाई जाती है। शास्त्रों में दिखाया कि पांडव गल मरे, फिर माला कहाँ से बनी। अब तुम समझते हो विष्णु की माला बनने जहाँ आए हैं। ऊपर में दिखाते हैं फूल, वो पतित पावन बाप उनका यादगार है। भक्ति मार्ग में यादगार ही गाया जाता। कोई की 8 की माला, कोई की 108 की माला, कोई 16108 की भी माला बनती है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। अब तुम जानते हो कि हमारी चढ़ती कला है। हम चले जाएंगे अपने सुख धाम, फिर अब वहाँ से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ये ज्ञान कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाप आया है। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाप आया। रावण के श्राप से सबको दुख होता है। अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया। भारत में शिव बाबा आते हैं। भारत ही स्वर्ग था। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्कर नहीं खाया होगा तो वो इन बातों को धारण भी नहीं कर सकेंगे। उनके लिए समझा जाएगा कि ये देरी से आते हैं तो स्वर्ग में नहीं आते। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना। जो देरी से आएगा तो स्वर्ग सतयुग में तो नहीं जा सकेगा। बाबा कहते हैं मेरे सारे बच्चे राजा बच्चा बने, पहले जन्म में आए। नए मकान में पहले खुद रहते हैं, फिर किराए पर चढ़ाते हैं, तो फिर सेकंड हैंड हुआ ना। जो बाद में चढ़ाएंगे तो सेकंड हैंड हुआ। सतयुग है नई दुनिया, त्रेता है सेकंड हैंड। तब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। पुरुषार्थ करना है तो जितनी सेवा करेंगे प्रजा भी बनती जाएगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसी को सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो, हमारा बुद्धि योग कहीं भटकता तो नहीं है। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लाभ होता जाता है। कहते भी हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाएं, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना। ये तो नहीं कि मधुबन जाके बैठ जाना, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। बल बहुत धनवान है परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं तो मास 2 मास के बाद आकर रिफ़्रेश हो सकते हैं। मधुबन जाना माना रिफ़्रेश होना। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी। सुई पर जंग चढ़ी होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं। जितना पूरा योग होगा उतनी झट कशिश होगी, क्योंकि जंग उतरती जाएगी, विकर्म विनाश होते जाएंगे, उतनी कशिश होगी। फिर भाग कर जाएंगे। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी, खिंचावट होगी जाने की।
हम चुंबक से मिले, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मिलते हैं तो चुंबक है, गीत है, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम तेरा दर कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु वो अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, कट निकली हुई होगी तो अवस्था होगी। बाप कहते हे आत्माएं, मन मना भाव रहो। अपने ग्रस्त व्यवहार में ऐसे नहीं कि जहाँ भगवान के पास आकर बैठ जाना है। सागर पास बादलों को आना है, रिफ्रेश होने, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सकते हैं। माँ बाप को अपने बच्चों को भी संभालना है, बाप की याद में भी रहना है, पवित्र भी बनना है। तो बाबा ने समझाया, अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान जग में पड़ते हैं। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? मनुष्यों को पता नहीं कि रावण भगवान से भी तीखा है। उनकी रजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। ड्रामानुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया कि कृष्ण को 16,108 रानियाँ थी। सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई। अब रावण स्वर्ग में कहाँ से आए? झूठ तो बहुत हैं। कहते हैं विकार बगैर बच्चे कैसे होंगे? उनको पता ही नहीं। जो वर्षा लेने वाले होंगे वो आकर इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। जो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, पतितों को असुर कहा जाता है रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लस आती है। ये बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं, बैठे तो जहाँ हैं, पर बुद्धि में ज्ञान है कि हम बाबा के पास जा रहे हैं। परंतु उनसे जैसे पुरानी दुनिया से वैराग चाहिए। ये छीछी दुनिया कब्रस्तान बननी है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो समझाए जाते हैं, वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मन मना भाव। जो मन हमारा कई जगह भटका हुआ उसको एक बाबा की याद में लगाना। कितनों की चिट्ठियाँ आती हैं, बाबा हम बंधेली हैं, एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएगी। अभी तुम पति दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहे हो। जो कलर पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की जहाँ स्थापना होगी, कोई को तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते जो देखने से आराम आ जाता, खुशी हो जाती। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज़ भी रखो तो भी खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेगी। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। और याद दिलाते हैं, उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप भी हर्षित होते। उन्हों के आगे बाबा का ज्ञान डांस अच्छी होती है। जो अच्छे अच्छे फूल बाबा के सामने बैठते हैं तो उनको देख दे बाबा की ज्ञान डांस भी अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंदरों में जानबूझकर फंसना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर
अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहीं भटकता तो नहीं है। वरदान, स्वमान में स्थित रह, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव। स्वमान में स्थित रह, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहजी पालन करते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त करता है, लेकिन जब स्वमान में 100 शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हो तो एक शब्द की गलती से 100 मान, एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती। इसलिए मेहनत ज़्यादा, प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। स्वमान है, मैं रूहे गुलाब, स्वमान स्वरूप, सफलता मूर्त पवित्र आत्मा हूँ। आज बाबा में 5 रूपों की ड्रिल करा रहे हैं। बाप को पहले परम धाम में याद करो, फिर सूक्ष्म वतन में फरिश्ता को याद करो, फिर पूज्य रूप याद करो, फिर ब्राह्मण रूप याद करो, फिर देवता रूप याद करो। सारे दिन में चलते फिरते ये 5 मिनट की एक्सरसाइज करते चलो। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी, ना कुर्सी चाहिए, ना सीट चाहिए, ना मशीन चाहिए, सिर्फ शुद्ध संकल्पों का स्वरूप चाहिए। फिर है मम्मा की पॉइंट, मम्मा के मुख पर कभी किसी भी आत्मा प्रति कोई अशुभ बोल नहीं निकले। बच्चों के अवगुणों का पता होते भी उनके प्रति गफलत, नफरत व घृणा का भाव नहीं रहा। सदा शुभ श्रेष्ठ भाव, सबके कल्याण का भाव रहा। इसलिए हरेक का मम्मा से जिगरी स्नेह था। ऐसे हमें भी हर आत्मा के प्रति शुभ श्रेष्ठ भाव, कल्याण का भाव रखना है। ओम शांति।